हे एवरीवन, फिर से आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट नंबर 4 का वीडियो लेके। पहले क्या क्या किया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी का कॉन्सेप्ट पुराने वीडियो देखो भाई। और इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें। फेजर्स क्या होते हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली। चलिए, क्या क्या पता होना चाहिए भाई। वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या है, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज और इंडक्टेंस में क्या है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज और कैपेसिटेंस में V इक्वल टू क्यू बाई सी। करंट और चार्ज में I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Differentiation of p to the power of n is equals to n p to the power of n minus 1, and then differentiation of p with respect to x, और integration of x to the power of n dx is equal to x to the power of n plus 1 upon n plus 1 plus c। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फेजर से। फेजर होता क्या है, तो भाई ये है फेजर यहाँ पे। चलो, फेजर इट इज अ वेक्टर रोटेटिंग अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो है ना, ये है फेजर। देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है विद एन एंगल ओमेगा टी। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या करता है, साइनसोइडली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी बताता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर जो है वो आपको पीक वैल्यू बताएगा क्वांटिटी की। और फेजर आपको एसी सर्किट्स को एनालाइज करने में बड़ा हेल्पफुल है। चलिए, पहला सर्किट लेते हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। तो ये आ गया एक एसी सर्किट जिसमें एक सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस सोर्स कितनी निकलेगी, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोला। और रजिस्टर से अगर वोल्टेज निकालनी हो तो V इक्वल टू आई आर। दोनों को कंपेयर किया तो आया I इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी, या लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे आई एम जो है वो वी एम अपॉन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे आई एम है वी एम अपॉन आर एसी के अंदर, और डीसी के अंदर क्या होता है, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि R जो है वो AC हो या DC हो, दोनों में सेम ही रहता है। अब इसका फेजर बनाते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। ये है फेजर, ये देखो ब्लू वाला जो लाइन दिख रही है ये पूरी, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये ग्रे वाली जो है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। शक्ल से दिखाई दे रहा है वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, वोल्टेज ज़्यादा वैल्यू रखता है। दोनों देखो साइन वेव की तरह मूव कर रहे हैं, दोनों सेम फेज में है, यानी कि सेम तरह की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, इक्वल नहीं, सेम तरह की वैल्यू बोला गया। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंगल ओमेगा टी है। ये आपका करंट की पीक वैल्यू है, ये आपका वोल्टेज की पीक वैल्यू है, यानी कि आपका ये जो वैल्यू है ये आई एम साइन ओमेगा टी, और ये जो है वी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 से देखें तो V और I सेम फेज में, डायग्राम से भी पता चल रहा है फेजर से। ठीक है, V और I अगर सेम फेज में है तो ये क्या है, दोनों मिला के एंगल बना रहे हैं ओमेगा टी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और V और I के बीच में एंगल 0 है। एक्स एक्सिस का दोनों ओमेगा टी बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। चलिए, अब आ जाता है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। ये आ गया इंडक्टर वाला। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस सोर्स होता है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इंडक्टर में आपका होता है V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, दोनों से हमारे पास आया एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो डी आई कितना निकलेगा, वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड तो वी एम अपॉन एल तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रह गया साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है,
और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक, अच्छा हमने क्या किया, ये जो ओमेगा एल है इसकी जगह लिख दिया एक्सएल, और ये माइनस का साइन और बाकी टर्म तो वैसी ही है। ठीक है, तो अच्छा कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये माइनस यहाँ ले आए थे। ठीक है, तो इस वी एम अपॉन एक्सएल की जगह मैंने आई एम लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब जरा हम क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और ये रेजिस्टेंस की एनालॉग है। ठीक है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, इसका मतलब एक्सएल जीरो होगा, यानी कि आपका इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता है डीसी सर्किट्स में, और एक्सएल की यूनिट होती है ओम, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही। चलिए, ये 1 ये 3 दोनों के हिसाब से अगर देखें तो शक्ल से ही दिख रहा है कि आपका करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ठीक है, चलो फेजर में भी देख लो, ये आपका वोल्टेज ये करंट दोनों के बीच में 90 का एंगल, और आई जो है वो वी से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, हर जगह दिखाई दे रही है वैल्यू। ठीक है, वी एंड आई सेम फेज में नहीं हो, पता लग ही रहा है, वी इज लीडिंग आई बाय पाई बाय टू, ये भी पता चल रहा है। पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई, वी और आई दोनों की वैल्यू रख दी, तो आता है P इक्वल टू माइनस वी एम आई एम अपॉन टू साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, एवरेज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर जीरो होती है, क्यों, क्योंकि एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू जीरो। किसी को ये लग रहा हो ये कहाँ से आया, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये वहाँ से आ गया इसके लिए, और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसको देख लो, ये आपका वोल्टेज, ठीक, ये आपका करंट, वोल्टेज अहेड है करंट से, और ये आपका जो है अगर आप देखो ये फ्लक्स है, और ये जो शेडेड वाला है ये है आपका पावर। ठीक है, और एवरेज पावर जीरो निकल रही है। चलिए, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, तो यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर से, वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स होगी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोला, और ये कैपेसिटर जो है ऑल्टरनेटली चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में चेंज कर रही है। हमने कहा Q का चार्ज है कैपेसिटर पे किसी टाइम t पे, तो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कैपेसिटर होगी V इक्वल टू क्यू बाई सी, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से लिख सकते हैं Q बाई सी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या Q इज इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, हमने Q की वैल्यू रख दी, सी वी एम आपका कांस्टेंट है बाहर आ गया, सो I इज इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन विच गिव्स सी वी एम कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बिकॉज ओमेगा टी को अलग से डिफ्रेंशिएट किया, इसको फिर हमने रीअरेंज करके लिख दिया आई इक्वल टू वी एम अपॉन 1 बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, 1 बाय ओमेगा सी की जगह हमने एक्स सी लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख दिया, क्यों, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब सवाल ये उठ रहा होगा, इंडक्टर के केस में हमने लिया था साइन 90 माइनस ओमेगा टी, यहाँ ले रहे हैं 90 प्लस ओमेगा टी, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि याद करो उसमें पहले ही एक ऑलरेडी माइनस था, और मैं जो भी चाहूंगा वो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में चाहूंगा, यानी कि ओमेगा टी प्लस समथिंग और ओमेगा टी माइनस समथिंग, ये नहीं है कि ओमेगा टी खुद किसी से प्लस माइनस हो रहा है, तो वहां इट वाज माइनस ऑफ ओमेगा टी पहले आ रहा था, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया 90 माइनस थीटा लिया था, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस से एंड में अगर याद हो तो क्या आया था, वहां पे आया था साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया था। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी सब चीज़ें प्लस में है तो मैंने प्लस में ले लिया, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकूँ आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या कहा था, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में निकालना है। वैसे भी अगर हम ध्यान दें 1 और 3 को कंपेयर करें तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है आई इज अहेड ऑफ वी बाय 90 डिग्री। ये जो क्वांटिटी है एक्स सी विच इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी और 1 बाय 2 पाई न्यू सी, इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और ये रेजिस्टेंस के एनालॉग में है। डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्स सी इन्फिनिटी आ जाता है, यानी कि कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है और एक्स सी की यूनिट होती है ओम। अच्छा आगे चलते हैं, अब हम फेजर बनाएंगे। फेजर में देख लो, यहाँ डायग्राम से ही क्लियर और इक्वेशन से भी क्लियर है दैट आई इज अहेड ऑफ वी बाय 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये आगे है ये पीछे है, यहाँ भी देखो। फिर हम निकालते हैं पावर सप्लाई टू ए कैपेसिटर। इंस्टेंटेनियस पावर होती है P इक्वल टू वी आई, वी और आई की वैल्यू रखी। फिर हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है यहाँ पे। अच्छा, और एवरेज पावर सप्लाई टू कैपेसिटर 0 होती है, क्यों, क्योंकि एवरेज ऑफ साइन टू ओमेगा टी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे ये आपका I है अहेड, ये आपका V जो पीछे चल रहा है, और ये देखो चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसमें पावर का भी आपको पता लग जाता है। चलिए एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू सो मच गूगल, बिंग, एनसीईआरटी जहाँ से जो मिला। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑन LCR सर्किट। थैंक यू सो